कंट्रोल स्टेटमेंट्स या कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कभी कभी हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम कौन से टास्क को परफॉर्म करें, और इस चीज को डिसाइड करने के लिए हम डिसीजन लेते हैं, और जो हम डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन हमारा कंट्रोल्ड डिसीजन होता है किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे। तो हम उसे कहते हैं डिसीजन स्टेटमेंट या कंट्रोल स्टेटमेंट्स। रियल लाइफ में भी हम लोग ऐसा कई बार देखते हैं कि हमारे पास सिचुएशंस होता है। सपोज जैसे अगर हम ये डिसाइड करना है कि कोई भी पर्सन वोट कर सकता है या नहीं, तो वो पर्सन वोट तभी कर सकता है जब उसका एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो, अदरवाइज वो वोट नहीं कर सकता है। तो वो वोटर है या नहीं ये हमें डिसाइड करना है, और इसके लिए हमारे पास कंडीशन है कि एज 18 से बड़ा या बराबर होने चाहिए। तो ये जो हम डिसीजन ले रहे हैं, ये हमारा डिसीजन एक कंडीशन बेस पे है। अगर ये कंडीशन सही है देन ही कैन वोट और ही कैन नॉट वोट। तो ये जो हम डिसीजन ले रहे हैं ये हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट हो गया, ये वोट डालने का अधिकार। तो इस तरीके का जो कोई भी हम काम करेंगे अपने प्रोग्राम में भी, हमारे पास कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होंगे और जिनमें से हम किसी एक को एग्जीक्यूट कराना चाहेंगे। तो अब वहां पे हम लोगों को ये डिसीजन लेना होगा और उसके बाद डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और इस डिसीजन को करने के लिए, इस डिसीजन को लेने के लिए हम लोग को मिलता है इफ एल्स। तो इफ एल्स को हम कई तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 4 तरीके दिखाया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। इफ सिंपल हम इफ लिखेंगे और उसमें हम वो कंडीशन डिफाइन करेंगे, और इफ के बाद जो भी स्टेटमेंट आएगा वो एग्जीक्यूट होगा। इफ के बाद इफ के साथ एल्स को भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है, यानी कि जो कंडीशन हम चेक कर रहे हैं अगर वो कंडीशन नहीं है देन दूसरा कोई कंडीशन होने पे कोई दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। इसके लिए इफ के साथ एल्स को यूज किया जा सकता है। नेस्टेड इफ एल्स, यानी कि कभी कभी हम कोई कंडीशन तो ले रहे हैं बट जरूरी नहीं कि सिर्फ उसी कंडीशन पे हमारा काम होगा। उस कंडीशन के सही होने पे भी हमारे पास कई कंडीशंस आ सकते हैं, उसके आधार पे काम होगा। जैसे सपोज अगर हम स्टूडेंट्स के मार्क्स को देख रहे हैं, अगर किसी स्टूडेंट का मार्क्स 60 से ज्यादा या बराबर हो, मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 और इक्वल टू 60, देन ही इज द फर्स्ट डिवीजन। अगर इसका मार्क्स ग्रेटर देन 45 एंड लेस देन 60 है तो ये सेकेंड डिवीजन, और अगर इसका मार्क्स ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 45 है तो वो थर्ड डिवीजन, और अगर मार्क्स लेस देन 30 है देन फेल। तो यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, कई तरह के कंडीशंस बन रहे हैं। तो इस तरह का सिचुएशन कभी आ सकता है कि जैसे मार्क्स या कोई भी हम काम कर रहे हैं वहां पे हमारे पास कई तरह का सिचुएशन है कि एक ही कंडीशन के ट्रू हो जाने पे हमारा काम नहीं हो रहा है, तब हम वहां पे नेस्टेड इफ एल्स को यूज करेंगे। और फाइनली हमारे पास आता है इफ एलिफ, यानी कि कभी कभी एल्स में हम जा तो रहे हैं बट वहां एल्स में डायरेक्टली हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, वहां फिर हमारे पास फिर से एक नया कंडीशन होगा और उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमारा एल्स में जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये 4 तरीके हैं, इन सबको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपल इफ को देखते हैं। अगर हमारा सिंपल इफ हम यूज कर रहे हैं यानी हमारे पास कोई एल्स हम यूज नहीं करना चाहते, तो यहां पे अगर हम पाइथन में हैं तो पाइथन में हम कोई भी बॉडी डिफाइन करते हैं तो उसके लिए इंडेंटेशंस की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं
ये जो इंडेंटेशंस दिया गया यहां से इफ का ये बॉडी शुरू हो रहा है, ये इफ लिखा गया, इस इफ का कंडीशन दिया गया, कोलन दिया गया और फिर इंडेंटेशंस छोड़ करके वो स्टेटमेंट्स लिखा गया जो इफ के कंडीशन के ट्रू होने पे आएगा, यानी कि ये इफ का बॉडी माना जाएगा और अगर ये इफ का कंडीशन ट्रू है तो इस बॉडी में लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जनरल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स में हम लोग जैसे इफ लिखते हैं और फिर कंडीशंस को डिफाइन करते हैं और उसके बाद हम बॉडी डिफाइन करने के लिए इस तरीके से कर्ली ब्रेस को यूज कर लेते हैं और वहां पे हम लोगों को किसी भी तरह का इंडेंटेशंस का जरूरत नहीं, हम कहीं से भी लिखना शुरू कर सकते हैं। बट पाइथन में बॉडी डिफाइन करने के लिए इंडेंटेशंस का होना जरूरी है। इस इंडेंटेशन पे ये इफ का बॉडी माना जाएगा और अगर हम वापस यहां से आते हैं तो इफ का बॉडी एंड मान लिया जाएगा। हम इसको कोड कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू लिया वेरिएबल एक, इसकी वैल्यू है 5 और y इसकी वैल्यू हम रखते हैं कुछ भी 10 और हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं x इज ग्रेटर देन y और अब हम कोलन देंगे। कोलन देने का मतलब वो कंडीशन हमारा वहां पे एंड हुआ, अब वहां से बॉडी स्टार्ट होगा और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा एडिटर उस इंडेंटेशन पे ले जाएगा जिस इंडेंटेशन से उस इफ का बॉडी शुरू हो रहा है। तो हम इस इंडेंटेशन पे आ गए हैं, यहां से हमारे इफ का बॉडी शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे जो कुछ भी हम लिखेंगे ये इफ के बॉडी का पार्ट मान लिया जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं x इज ग्रेटेस्ट, तो ये इफ के बॉडी का पार्ट हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो आउटपुट आएगा x इज ग्रेटेस्ट वो तब आएगा जब x का वैल्यू y से बड़ा होगा, यानी हमारा कंडीशन ट्रू होगा। यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज हमारा कंडीशन फॉल्स हो रहा है, x इज नॉट ग्रेटर देन y। तो ये कंडीशन ट्रू होगा। अगर हम कंडीशन बदल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया x इज लेस देन y, अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो अब क्या आ गया, x इज ग्रेटेस्ट। ये हमारा जो इफ का बॉडी है, ओके ग्रेटेस्ट नहीं, यहाँ पे हम लिख देते हैं लोएस्ट। ओके, तो अब ये हमारा स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा और अगर ये कंडीशन फॉल्स रहता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम एंटर प्रेस करते हैं तो अभी हम उसी इंडेंटेशन पे हैं, यानी हम अभी इफ के बॉडी में ही हैं। अगर मैं कोई दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं विद इन इफ, तो ये भी इफ का पार्ट माना जाएगा, लेकिन मैंने बैक स्पेस दिया यानी कि हम उस इंडेंटेशन के बाहर आ गए। उस इंडेंटेशन के बाहर आने का मतलब है हम इफ के बॉडी से बाहर आ गए। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रिंट आउट साइड इफ बॉडी, तो अब हम इफ के बॉडी के बाहर हैं, यानी कि इस स्टेटमेंट का, ये जो लास्ट का स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का इस इफ से या उसके कंडीशन से कुछ भी लेना देना नहीं। कंडीशन ट्रू है फॉल्स है ये तो चलेगा, बिकॉज ये एक जनरल स्टेटमेंट है, वो कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं है, इफ के बाहर का पार्ट है, तो उसे एग्जीक्यूट होना है चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो। तो अभी तीनों स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। ये दोनों स्टेटमेंट इफ के बॉडी में लिखा गया हुआ स्टेटमेंट है, ये आउटसाइड इफ बॉडी, ये इफ के बाहर का स्टेटमेंट है। तो अभी कंडीशन ट्रू है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स भी कर लिया जाए, अगर हम यहाँ देते हैं x इज ग्रेटर देन y और देन हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटसाइड इफ, अब सिर्फ क्या आएगा, आउटसाइड इफ बॉडी, सिर्फ यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। बाकी के वो दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे क्योंकि वो दोनों स्टेटमेंट्स लिखे गए हुए हैं विद इन द बॉडी ऑफ इफ, और वो
जब इफ का कंडीशन ट्रू होगा तभी एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल इफ का कंसेप्ट है कि इफ हमारा कैसे काम करता है, और इस इफ को हम फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं। फ्लो चार्ट में यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है, जैसे हमारा ये इफ का कंडीशन हुआ, दिस इज द एक्सप्रेशन टेस्ट एक्सप्रेशन, हम टेस्ट कर रहे हैं यानी कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं। कंडीशन फॉल्स है देन वी गो आउटसाइड डायरेक्टली, बट अगर कंडीशन ट्रू है तो हम इफ के बॉडी में जा रहे हैं, बॉडी ऑफ इफ, और यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा जाएगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो इफ का यूज किया हुआ, इफ का पर्पस ये हुआ कि हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और उस डिसीजन के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करना चाहते हैं कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, तब हम इफ का यूज करते हैं। इफ के साथ हम एल्स को भी यूज कर सकते हैं, और एल्स को हम तब करेंगे जब हम देखना चाहेंगे कि हमारा कंडीशन फॉल्स होने पे भी कोई काम हो, तो उस केस में हम इफ के साथ एल्स को भी यूज करेंगे।